देखिए लास्ट टाइम 2018 में कबड्डी का सिल्वर मेडल आया था और मैं भी उस टीम का पार्ट थी। तो उस टाइम में मतलब बहुत दुख हुआ था क्योंकि उससे पहले कभी भी सिल्वर मेडल नहीं आया था, हमेशा गोल्ड मेडल आया था कबड्डी का। तो फिर उस टाइम हमारा बहुत दुख हुआ था। तो उसके बाद उस दिन यह बात सोची थी मैंने कि अगला जो एशियन गेम होगा उस टीम का पार्ट मैं होंगी और मैं गोल्ड लेके ही वापस जाऊंगी। तो फिर 5 साल थे बीच में, 5 साल हमने बहुत मेहनत की। उसके बाद फिर उसका रिजल्ट हम गोल्ड लेके आए। देखिए सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ ज़्यादा जा रही है। तो उसको छोड़कर अगर आप किस गेम कोई भी गेम अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो उससे आपका शरीर भी ठीक रहेगा, उससे आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे, आपका नाम होगा, देश का नाम होगा, उससे आपके गांव का, परिवार का, सबका नाम होगा। और अगर हम नशे की ओर जा रहे हैं तो उससे तो सबका नुकसान ही नुकसान होगा। सबसे पहले खुद का नुकसान होगा, हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां होंगी उससे, और परिवार वाले भी दुखी रहेंगे, सभी परेशान होंगे हमारे से। उससे कोई भी मतलब फायदा नहीं होगा, हमारे को नुकसान ही नुकसान होगा। और अगर हम कोई भी अगर गेम स्टार्ट करते हैं तो उससे हमारे को भी फायदा होगा और पूरे देश को, हमारी फैमिली को, सबको उस चीज से फायदा होगा। आजकल देखो जैसे स्टार्टिंग से बच्चों के लिए आजकल नर्सरी बहुत सारी खुल गई है, नर्सरी से भी बेनिफिट मिल रहा है बच्चों को। और कहीं भी अगर आप एकेडमी बहुत सारी खुल चुकी है तो फिर आप कहीं भी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। कहीं भी जैसे एकेडमी में भी नर्सरी की जो स्कीम है वो लागू कर दी गई है अभी, तो उससे भी बच्चों को बेनिफिट मिल रहा है। आप कहीं भी एकेडमी ज्वाइन करो या फिर कहीं भी जैसे स्कूल में है, कहीं जो भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं कोच है वहाँ पे, तो वहाँ पे आप कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हो। यूनिवर्सिटी में तो मैं कम ही आई हूँ, लेकिन कभी भी कोई भी फंक्शन होता है तो हर बार सर बुलाते हैं मेरे को और मैं हर बार पहुँचती हूँ यहाँ पे। और अगर कोई भी फंक्शन होता है तो ये सबसे पहले मेरे को इनवाइट करते हैं और मैं कोशिश करती हूँ पहुँचने की हर बार। और मेरा कॉलेज है श्री कॉलेज नरवाना, संबंधित कॉलेज है। जी 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 जी। तो कॉलेज भी हमेशा सपोर्ट करता है हमारे को, बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। स्टार्टिंग से ही कॉलेज ने हमारे को बहुत सपोर्ट किया है। और फिर जब से पहले KUK के अंडर था हमारा कॉलेज, उसके बाद जब से CRSU के अंडर आया है तो फिर यहाँ भी हमारे को वहाँ से मतलब वहाँ पे बहुत सारे प्लेयर थे। यहाँ पे अभी नई यूनिवर्सिटी बनी थी तो कम प्लेयर थे, तो यहाँ पे हमारे को सभी जान रहे हैं, बहुत सारे मतलब बहुत ज्यादा प्यार और इज्जत मिल रही है हमारे को यहाँ पे। यही देंगे सर कि मतलब पढ़ाई के साथ साथ गेम और गेम के साथ साथ पढ़ाई, अगर दोनों साथ चले तो इंटरेस्ट रहता है। कई बार होता है ना कि पढ़ाई से बोर हो जाते हैं, ज़्यादा पढ़ने से दिमाग पर भी ज़्यादा जोर आ जाता है, फिर पढ़ने का मन नहीं करता। लेकिन अगर गेम साथ में हो तो गेम में इंटरेस्ट रहता है, जो पढ़ाई का जो बर्डन है वो गेम करते करते वो दूर हो जाता है। और दोनों का इंटरेस्ट अगर साथ में रहे तो फिर मतलब मन भी सही रहता है और दिमाग में भी मतलब ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता, सब अच्छे से चलता है। सर यही है, अगर मतलब लाइफ में सक्सेस होना है तो पहले खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। खुद मोटिवेट करेंगे हम, अपने मतलब अपना माइंड सेट करेंगे, एक अगर टारगेट रखकर चलेंगे तो फिर सब कुछ कर सकते हैं। अगर ये है कि मन में टारगेट फिक्स नहीं है और इधर उधर से लोग कुछ भी कहते हैं नहीं ऐसे नहीं हो पाएगा, वैसे नहीं होगा, तो ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा, अगर इस पे ध्यान देंगे तो फिर वो टारगेट ना तो मिल पाएगा ना फिर अच्छे से सक्सेस मिल पाएगी। तो मन भी ऐसे ही इधर उधर डोलता रहेगा, फिर वही है, लाइफ में सक्सेस नहीं मिल पाएगी उसको। जब किसी बच्चे को हम खिलाना स्टार्ट करते हैं, जैसे हम पहली क्लास से बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, तो पढ़ाने में जो हम क्लासरूम में जो बच्चे को सिखाते हैं उसको खेल के अंदर हमें प्रैक्टिकल लेके आना पड़ता है। और एक खेल साधना है जी, और कोच उसका साधना का एक बहुत तगड़ा पार्ट है। अगर कोच मन लगा के नहीं खिलाएगा, दो रास्ते हैं, एक गलत रास्ता है, एक ठीक रास्ता है। ठीक रास्ते पर जब हम चलते हैं उसमें कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि अपने जैसे देश में, हिंदुस्तान में, उसको पार पाना बड़ा मुश्किल है। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं 2010-9 में मेरे खिलाड़ी इंटरनेशनल बनने शुरू हुए थे। 2004 में जींद की तरह पर मैं खेला हूँ, यहीं पढ़ा हूँ, और यहीं मेरा कर्मस्थली भी सबसे ज़्यादा यही रही है विश्वविद्यालय। हाँ, मतलब इस जींद डिस्ट्रिक्ट में। हाँ, जब तो विश्वविद्यालय नहीं था। और पता नहीं क्या मतलब परमात्मा ने, डॉक्टर नरेश और मैं साथ पढ़े हुए हैं। मैं पढ़ना तो प्रोफेसर भी चाहता था, लेकिन परमात्मा ने मेरे को कोचिंग की तरफ ही ले गया, इंटरेस्ट भी मेरा था। तो क्या था पता नहीं मुझे भी, जिसको मेहनत कराते चले गए, जिसका टारगेट फिक्स करते चले गए,
वो मुँह से लेकर गया, हमने साधना की, वो सब कामयाब हैं। और 18 साल में लड़की वहाँ पहुँच रहे हूँ। एक लंबा अरसा होता है लाइफ का, मतलब 4 एशियन गेम कम नहीं होते, तो ये बड़ी अच्छी बात है। बच्चे भी मेहनत करते हैं, और लेकिन ये खेल एक साधना है। जो इसमें सद गया वो खिलाड़ी बन गया, जो बिगड़ गया वो उस दिन से उतर गया। आप लाइक देखो, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो बर्बाद भी हो गए, क्योंकि उन्होंने अपना ट्रैक चेंज किया। वो से कोच हैं, बर्बाद हो गए। लेकिन जो आप कह रहे थे सुख, क्योंकि मैं तो इतना खुश हूँ, क्योंकि मैंने जो करने थे, आज मैडम मेरे फंक्शन में गई थी, एक मैंने छोटी सी चीज़ बनाई, डॉक्टर साहब भी गए थे। मतलब मेरे जो ड्रीम्स हैं वो अपना आप चलते जा रहे, क्योंकि मेरी साधना ठीक थी। और मेरा काम है खिलाना। आज ये खिलाड़ी है, कल नहीं आएंगे, कल उनमें मन लगाएंगे, फिर परसों और आएंगे छोटे छोटे, फिर उनमें मन लगाएंगे। और भविष्य की बात यह है सर, कबड्डी एक ग्रामीण क्षेत्र से निकल के आज फुटबॉल के बाद क्रिकेट के बराबर एक गेम आ गया है। और जो मैं देख रहा हूँ अपनी मेरी नज़रों से, जो हम देखते आए हैं, 5 साल के बाद शायद कोच ओलंपिक का मुझे नहीं पता, लेकिन कोच जो मेहनत करते हैं वो जैसे फुटबॉल के ढूंढते हैं ना कोचों को, ऐसे कबड्डी वाले कोचों को ढूंढते रहेंगे। और ऐसा सौभाग्य हो गया मैंने आज बताया, पहले मैं अपने पर्सनल खिलाड़ी तैयार करता था, लेकिन मैं अब दुनिया के लिए कोच बन गया। अब जो भी मुझसे सीखना चाहेगा, चाहे वो कैसे भी सीखना चाहेगा, मैं उसके लिए अवेलेबल हूँ हर टाइम, फ्री ऑफ कॉस्ट।